Our next topic is birth. Now what is birth? बर्थ बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि मेल और फीमेल जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं इनके वो किस तरह से चलते हैं। उन साइकिल्स के चलने पे एंड रिजल्ट पर यूँ होता है कि अगर हमारे पास जो है वो मेल स्पर्म जो है वो आके फर्टिलाइज कर दे फीमेल एग को, तो उसके बाद फिर फर्टिलाइज एग बन जाता है और ये फर्टिलाइज जो सेल है हमारे पास है ये आगे बनाता है जायगोट, जायगोट से फिर आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फाइनली फीटस और फीटस से फिर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब जो है वो किस तरह से ये सिनारियो जो है मुकम्मल तौर पे वो चलता है, ये अकॉर्डिंग टू आवर बुक टोटल सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई गई है वो ये है कि जो टोटल आपके पास टाइम है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है। तो दिस इज़ 280 डेज इन ह्यूमन्स, 280 डेज इन ह्यूमन्स जो है ये इसका प्रेगनेंसी टाइम है। अच्छा, ये वेरी करता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। लाइक एलिफेंट के केस में 22 मंथ्स पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है अगर हम माइस की बात करें तो 21 डेज़ के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो 280 डेज़ जो है ये आपके पास जो टाइम पीरियड है ये इन केस ऑफ ह्यूमंस जो है वो जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले जब प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा कैसे बनता है और किसके दरमियान बनता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये आपके फीटल सेल्स होते हैं, फीटल टिश्यूज़, इनके दरमियान और यूट्राइन वॉल्स के दरमियान बनता है। जो प्लेसेंटा बनने के बाद सिक्रीशन जो है वो लगातार होती रहनी चाहिए प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो लगातार अगर होती रहेगी तो उससे फिर क्या होगा, जो आपके पास जो प्लेसेंटा है वो क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा, वो कैरिड रहेगा। और अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए खुदा ना वास्ता तो फिर उससे क्या हो जाता है, मिसकैरेज होने का खतरा होता है और प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं रहेगा। इसके अलावा एक हार्मोन जो है वो मजीद यहाँ पे सिक्रीट होता है, उस हार्मोन को हम लोग नाम देते हैं ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है जी। तो जो हमारे पास ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन है LTH, ठीक है, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन, ये क्या करेगा, ये आपकी जो है वो बॉडी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, उनकी एक्टिवेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। और इससे फिर क्या होता है कि लैक्टेशन जो है उसका पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और लैक्टेशन से अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मदर की बॉडी के अंदर वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और इसको हम लोग आल्सो इसका नाम जो है वो प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो भी प्लेसेंटा के जो है वो उसके मतलब इम्पल्सिस के नतीजे में जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास दो हार्मोन्स भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ना यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, लाइक थर्ड जो आपके पास है थर्ड मंथ, ठीक है जी, प्रेगनेंसी का जो थर्ड मंथ है उस थर्ड मंथ के ऑनवर्ड जो है वो उस बेबी को हम लोग जो हमारे पास जायगोट जो बना था उसको हम लोग फीटस का नाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपको ना MCQ आ सकते हैं कि थर्ड वो किस मंथ में हम उसको फीटस का जो है वो नाम देते हैं। तो आपने कहना है उसका जो रेफर टू फीटस जो है थर्ड मंथ के बाद हम लोग उसे कर देते हैं उस एम्ब्रियो को। देन उसके बाद वो आपको बता रहा है कि जो ऑर्गन्स फॉर्मेशन है, ऑर्गन्स फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कब स्टार्ट हो जाती है, वो 12वें जो है वो वीक में, 12th वीक जो है उससे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो अब इससे ऑनवर्ड फिर जो है वो साथ साथ जो है वो बेबी के बॉडी के पार्ट्स में है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये ख्याल किया जाता था कि शायद जो है वो मदर के जो बॉडी में हार्मोन्स वगैरह हो रहे हैं सिक्रीट, उनके नतीजे में जो है वो बेबी की जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है। लेकिन बाद में ये चीज़ पता चली कि एक हाई डिग्री इन्वॉल्वमेंट होती है फिटस की खुद, वो खुद फिर जो है वो स्टार्ट कर देता है, एक रिस्पांस देना शुरू कर देता है जिसके फीडबैक मैकेनिज्म के जो है वो रिस्पांस में लेबर पेन जो है वो जनरेट होती है। पेन्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं जिनको हम लोग लेबर जो है वो पेन्स के नाम के साथ जो है वो जोड़ते हैं, उसे हम लोग जो है वो रिजाइड करवाते हैं। अब जो लेबर पेन हमारे पास हो रही है, इस लेबर पेन के नतीजे में फिर क्या होता है कि स्पेशल हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अब स्टार्ट कर देंगे प्रेगनेंसी का अमल। और उसके नतीजे में क्या होगा, जो प्लेसेंटल बैरियर है एंटर दी मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन कॉजिंग अ डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज होने लग गया है और फिर उससे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन लेवल की, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यहाँ पे सिक्रीट करने लग जाएगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको पता है डैट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ व्हाट, डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है इसकी डिक्रीज की वजह से जो है अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर उससे फिर क्या होता है आगे, जो रिलीज ऑक्सीटोसिन की ये वेव्स पैदा करती है और उन वेव से फिर क्या होता है, लेबर पेन जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। ये लेबर पेन जो है वो सिक्रीट होती है ड्यू टू वेव्स,
ठीक है, जो वेव्स जो पैदा कर रहा है ऑक्सीटोसिन, और फिर इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपके पास जो सर्विक्स है ओपन होगा, वजाइना के ज़रिए जो है वो बेबी जो है वो बॉडी से बाहर आएगा, और उसके तकरीबन बर्थ की तकरीबन कितने 10 से 45 मिनट के दौरान, 10 से 45 मिनट्स के दौरान जो आपके पास बाकी जो मटेरियल बॉडी के अंदर था, जो प्लेसेंटा था पूरा, वो सारी जो वॉल्स हैं वो बॉडी के अंदर यूट्राइन वॉल से डिस्पैच हो जाएंगी और बॉडी से बाहर निकल आएंगी, और इस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है जी, और आफ्टर बर्थ, और इसके साथ जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, जो वैसे मतलब एक एवरेज लॉस ऑफ ब्लड का जो अंदाज़ा लगाया जाता है दैट इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब जो ब्लड है इसका लॉस जो है वो हमारे पास जो है वो एवरेज होता है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास था बर्थ का प्रोसीजर, और ये डायग्राम हमारे पास जो है वो आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ 18.6। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग स्टार्ट में मिस कर गए वो ये थी कि आपके पास जो बेबी के जो सारा जो प्लेसेंटा बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन फराहम करता है बेबी को, ताकि कोई आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर कोई जर्क या कोई इस तरह की जो चीज़ है, कोई झटके वगैरह से उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो, और जो सैक इसके इर्द गिर्द पाया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं एमनियन का। अच्छा, इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक अटैच है जिसको हम लोग नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। टेस्ट ट्यूब बेबीज़। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ये एक साइंटिफिक मिरेकल है। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है मतलब अगर कोई ऐसी मदर है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जो है मदर के बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर बेबी जो है वो कैरी नहीं कर पाएगी, वो जो उसका प्लेसेंटा है वो अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उससे फिर क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो एग्स और स्पर्म्स दोनों मेल एंड फीमेल के वो लेके उनको लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर वो तमाम तर जो है वो कंडीशंस फराहम करेंगे जिनकी उनके रिक्वायरमेंट है, और फिर उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो है वो एक बेबी जो है वो न्यू ग्रो कर जाएगा, और फिर उसको वो अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। लेकिन वो सारा कुछ होगा लेबॉर्ट्री मेथड के ज़रिए, लेबॉर्ट्री के अंदर सारी कंडीशंस फराहम करके वो नेचुरल से थोड़ा सा हट जाता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल मतलब इन अ सेंस के वो जो कि बॉडी के अंदर नहीं हो रहा वकूफ़ पज़ीर, इसलिए हम लोग उसे जो है वो आर्टिफिशियल का नाम देते हैं। सो दिस वाज अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज़, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।